हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग देखेंगे क्रिया और उसके भेद जो कि इम्पोर्टेंट हैं, बार बार यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। क्रिया जो है दोस्तों, किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वहाँ क्रिया होती है। यह लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदल जाती है, इसलिए यह विकारी होती है। क्या होती है? यह विकारी शब्द होता है क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। देखो दोस्तों, अकर्मक आ प्लस कर्म से बनकर मिली है। तो देखो, आ माने नहीं होता है, इसे आ माने नहीं होता है, किसी के आगे आ जोड़ दिया जाता है, नहीं होता है उसका मतलब। इसमें कर्म नहीं होता, मतलब अकर्मक, आ माने नहीं, कर्म, कर्म नहीं होगा इसमें। जैसे कर्म कैसे पता करेंगे किसी वाक्य में? जैसे मोहन खेलता है, तो क्रिया में, या यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, क्रिया में क्या लगाने से जवाब नहीं मिलता। अब क्या जवाब नहीं मिलता? जैसे क्रिया इसमें खेलता है, मोहन खेलता है, क्या खेलता है? देखो, क्रिया है ये, क्रिया में क्या लगाएंगे? क्या खेलता है। इसमें इतना ही लिखा है मोहन खेलता है, और मैं क्या लगाऊंगा इसमें? क्या खेलता है। जवाब नहीं मिला। तो ये अभी होता मोहन क्रिकेट खेलता है, तो क्रिया में क्या लगाते? मोहन क्या खेलता है? क्रिकेट, तब जवाब मिल जाता। अभी इसमें जवाब नहीं मिला, तो यह अकर्मक क्रिया है। ऐसे सकर्मक, इसमें कर्म होता है, कर्म सहित, सामान्य सहित होता है, सामान्य सहित होता है, कर्म सहित क्रिया, इसमें कर्म होता है। वह आम खाता है, क्रिया में क्या लगाइए आप? क्या खाता है? तो अब देखो जवाब मिल रहा है, क्या खाता है? आम खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। जिसमें जवाब मिल जाए वह सकर्मक क्रिया होगी, जिसमें जवाब न मिले वह अकर्मक क्रिया होगी। अब इसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग और संरचना के आधार पर 5 प्रकार। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ना, जोड़ना, जुड़ना, एक दूसरे को जोड़ दिया जाता है। अलग अलग क्रिया से मिलकर बनी होती है संयुक्त क्रिया। जैसे सोनम विद्यालय चली गई। अब देखो, इसमें दो क्रियाएं हैं। चली गई, सोनम विद्यालय पहले गई, चली फिर गई। चली भी एक विद्या मतलब क्रिया है, और गई भी, दो क्रियाएं लगातार देखो पास पास में है। रोहित ने खाना खा लिया। खाना एक क्रिया है, खा, और लिया ये भी एक क्रिया है। तो साथ साथ में देखो दो क्रियाएं हैं, तो संयुक्त क्रिया हो गई। अब यहाँ हम बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देना, आदेश देना, दूसरों से काम करवाना। जब दूसरों से काम कराया जाता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कोमल रोहित से पत्र लिखवाती है, कोमल रोहित से पत्र लिखवाती है। तो कोमल देखो खुद नहीं लिख रही है, रोहित से पत्र लिखवाती है, दूसरों से काम करा रही है कोमल। तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऐसे वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों देखेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्व का मतलब होता है पहले, मतलब एक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आएगी। एक क्रिया पूर्ण हो गई होगी, उसके बाद दूसरी क्रिया की जाएगी। एक क्रिया जैसे खत्म होगी, दूसरी क्रिया स्टार्ट होगी। सीता खाना खाकर सो गई। सीता खाना खाकर मतलब पहले वह खाना खा ली है, बाद में वह सोई है। सीता खाना खाकर सो गई मतलब पहले खाना तो खाई, एक क्रिया ये हो गया खाना खाना, और सो गई, सोना भी एक क्रिया है। तो बाद में सोई, खाकर सोई, तो बाद में सोई भैया। तो पूर्वकालिक मतलब दो क्रियाएं रहेंगी, एक पूर्ण हो जाएंगी, उसके बाद दूसरी क्रिया की जाएगी। तत्कालिक क्रिया क्या है? तत्कालिक मतलब तत्काल, तुरंत, मतलब दो क्रियाएं बहुत जल्दी हों उसी समय। वह आते ही सो गई, लगभग इसमें ही ये जो कनेक्टर है इसे लगा रहेगा उसमें। वह आते ही सो गई मतलब जैसे आई वो सो गई। देखो ये देखो, जैसे आई फिर तुरंत सो गई। आते मतलब ये भी कम वाला एक क्रिया है, और सोना भी एक क्रिया है। उसने शेर को देखा और भाग गया। उसने शेर को देखा और भाग गया, देखा और भाग गया तुरंत। नाम धातु क्रिया क्या है? नाम धातु क्रिया देखो, नाम धातु क्रिया जो है यह प्रत्यय से बना होता है। कौन? आना प्रत्यय लगभग लगा होता है इसमें, आना, यह प्रत्यय से, नाम धातु, नाम में आना प्रत्यय लगा देते हैं। देखो बात से बतियाना, ये आना प्रत्यय।
हाथ से हथियाना आना प्रत्यय। तो ये मुख्य क्रिया है जो कि पुलिस में बार बार पूछा जाता है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मतलब इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना ही ध्यान रखेंगे, इसी से काम हो जाएगा।